चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम उठा ले रे बिल्कुल देवा, उठा ले वैसी रे हो बाबा। जैसा मैंने सोचा तौबा था। तौबा तौबा। मालिक बंद करो ये गाना। भगवान कसम बहुत बुरे गा रहे हो। सुनकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। अरे भाई शांत हो जा, मैं थोड़ा बहक गया था। बहक गया था? अगर मैं ये गाना सुन के मर जाता तो? अरे सलीम चचा, कैसे हो? और इस गधे से क्यों बहस कर रहे हो? बाय बाय। देख देंगे, अपने काम से काम रख और चला जा यहाँ से। अरे डिंगा बेटा, आज काम पे नहीं गया? गया। तू हर रोज तो सुबह सुबह निकल जाता था। हाँ चचा, आज छुट्टी ले ली है। आज घर पे कुछ काम था। टाटा। तू ठीक तो है ना? तेरा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। सब ठीक है चचा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गुड बाय। हाँ, आप अपने गधे को जरा संभाल कर रखिएगा। मार दिया रे चचा, आज तो तेरा ये गधा गया मेरे हाथों से। अरे बाप रे, ये गधा है या मुसीबत का पहाड़। रोज किसी न किसी की इज्जत उतारता रहता है। अम्मा मियाँ, अब तो हद हो गई है। बेटा खाना लगा दूं, उदास मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। सब ठीक होगा बेटा, भगवान पे भरोसा रख। भगवान भरोसे ही तो हूँ मैं माँ, लेकिन जेब खाली है और दवा महंगी। अब करूँ तो क्या करूँ माँ, कुछ समझ में नहीं आता। नौकरी गई, जेब खाली और माँ भी बीमार। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या, कुछ समझ में नहीं आता। चोरी करूँ? कर लेता हूँ, बस एक बार, पिताजी की बीमारी के लिए। फिर इसके बाद मैं नहीं करूँगा। और फिर इसके अलावा मेरे पास उपाय ही क्या है? हाँ, ये ठीक है, कोई दिखे ना। दीवार पार कर लूं, फिर जल्दी से चोरी कर यहाँ से मैं निकल जाऊँ। घबरा मत देंगे, ये चोरी मेरी पहली और आखिरी बार है। ये आवाज कहाँ से आई? इसके बाद सारी समस्या। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। डिंगे, आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा था ना, आज मैं तुझे बताता हूँ खचरू क्या चीज है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है गधे? सारी प्लानिंग चौपट कर दी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। हे भगवान, अब तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। खजूर छोड़ मुझे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत पीटूंगा। कौन है ये चोर? ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। चेहरा दिखाओ। अरे गाँव वाले आओ इधर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, पकड़ो 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 पकड़ो, इधर आओ गाँव वालों, इधर आओ इधर आओ। अरे ये तो डिंगा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये चोर नहीं हो सकता है, हम इसको जानते हैं बहुत अच्छे से। डिंगा भैया चोर नहीं हो सकते। इन्होंने मुझे साइकिल की चैन ठीक कर दी थी और मुझे पतंग भी दिला दिया था। अरे डिंगा तुम? नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। रुको एक मिनट, मैं पूछती हूँ। बेटा तू इतना गिर गया, कुछ कहा नहीं मुझे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम ऐसा करने चले थे? माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकतों पे। डिंगा तो हर दिन इस गधे से पिटता रहता है, चोरी क्या करेगा? ये चोर नहीं हो सकता। माफ कीजिए सेठ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी कुछ मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा नहीं करता। बेटा, रास्ता गलत था, मगर हालात समझ आते थे। सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती। एक समय ऐसा भी था जब मैंने भी बहुत तकलीफ झेली, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते करते मेरा दिन भी बदल गया। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। कल से मेरी दुकान पर काम करना शुरू कर दो
और ईमानदारी से कमाओ। अब मैं चैन से जी सकूंगी। सेठ जी, मेरे बेटे का जीवन संवारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। अरे डिंगे सुन, सेठ जी की दुकान काफी दूर है। मेरी मान खचरू को साथ लेता जा, तुम दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी और इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा। इस बुढ़ापे में इसे कहाँ ढोता रहूंगा। अब गलत रास्ता नहीं माँ, मेहनत से ही सब करूँगा और देखना माँ, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। सही कहा, हालात बुरे हो सकते हैं, इंसान में मदद का हाथ अगर वक्त पर मिले तो बुरा से बुरा आदमी भी सुधर सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी हार मत मानो। बुरा वक्त आता जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जीवन में गलत कदम उठाएं। बस बुरे समय में थोड़ा धैर्य